अगर एज ए बिगनर आज मैं वर्कआउट स्टार्ट करता तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड करता। और जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हम अपने 1 से 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है और हम बाद में ये रियलाइज करते हैं जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं कि यार अगर मैं ये कर लेता तो मैं अपने 1 से 2 साल बचा लेता, या फिर मैं अपना ड्रीम फिजिक काफी पहले अचीव कर लेता। इस लिस्ट में सबसे पहले है एक ही सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन करना। मैंने मान लिया स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में हम मिक्स वर्कआउट करते हैं, उसके बाद मैक्स टू मैक्स सेकंड वीक हम मिक्स वर्कआउट मारेंगे, और जब हमारी मसल्स पेन करना बंद हो जाएगी उसके बाद में हम जल्दी से जल्दी स्विच करना है एक इस तरह की स्प्लिट पे जिसमें हम एटलीस्ट वीक में एक बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन कर पाए। इस तरह की एक एवरेज स्प्लिट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड मोस्ट कॉमन पॉइंट है अपने बॉडी टाइप को नजरअंदाज करना। मेनली क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग फेज में हमको पता नहीं होता है कि हमें वेट गेन करना है, मसल गेन करनी है, फैट लूज करना है या वेट लूज करना है, मतलब कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, तो ना ही हमको पता होता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे इजी ऑप्शन बताऊंगा कि अपना क्रोम पे जाके BMR सर्च करो। अगर आपका BMR ऑप्शन नॉर्मल आता है तो मतलब आप लीन मसल गेन कर सकते हो, और यदि आप अंडरवेट आते हो तो आपको मेनली गेनिंग की जरूरत है, अपने बॉडी पर मास पुट ऑन करना है, और यदि आप ओवरवेट आते हो तो आपको फैट या अपना वेट लूज करने की जरूरत है। तीसरा सबसे कॉमन पॉइंट है प्रॉपर गोल के लिए प्रॉपर टाइम पीरियड ना होना। मतलब हम अपना टारगेट तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसके लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं करते, बस ऐसे ही गधों की तरह लगे रहते हैं और बस वर्कआउट करते रहेंगे, डाइट करते रहेंगे, और कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा कि हमें इस पीरियड इतने से इतने पीरियड में हमें अपना टारगेट अचीव करना है। तो इससे क्या होता है कि यदि हम एक टाइम फ्रेम रखेंगे कि ठीक है मुझे 1 साल के अंदर अंदर इस तरह का फिजिक अचीव करना है, या ये मेरा गोल है, मुझे फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है या वेट गेन करना है, तो उसमें एक हमारे मेंटली हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा कि हाँ मतलब मैं अपने अभी गोल से इतना दूर हूँ, तो उसके लिए हम और ज़्यादा एफर्ट मारेंगे। तो इसके लिए सबसे इजी ऑप्शन मैं बताऊंगा कि जो भी आपका ईयरली गोल हो उसे आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि मंथली गोल्स में डिवाइड कर लो, मंथली गोल को आप वीकली गोल में डिवाइड करो, वीकली गोल को आप डेली गोल में डिवाइड करो, और यदि आप डेली गोल अपना हिट कर पा रहे हो तो मेनली इट इज फॉर श्योर आप अपना वीकली, मंथली और ईयरली गोल भी आसानी से कंप्लीट कर लोगे। चौथा सबसे कॉमन पॉइंट है कि फूड ट्रैकिंग। स्टार्टिंग से हम कभी भी अपना फूड ट्रैक नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये जब भी हम अपना कोई भी गोल डिसाइड करते हैं तो सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक किचन वेइंग स्केल हो गया, दूसरा हमारे फोन में कोई भी फूड ट्रैकिंग ऐप होनी चाहिए, और पूरा दिन में हम जो भी खा रहे हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास उसका प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए कि कितनी कैलोरी आज मैंने कंज्यूम की और कितने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी में या बॉडी वेट में कुछ भी अप एंड डाउन होगा तो हमें उसका प्रॉपर पता रहेगा कि हाँ मतलब इस रीजन से या इस वजह से कल मैंने ये ज्यादा खाया था या आज मैंने ये कमी की है, तो इस वजह से मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी डाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ सबसे कॉमन पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज परफॉर्म करना। मैं जिम में देखता हूँ, इवन जब मैं बिगनर फेज में था तब मैं देखता था कि अगर कोई भी एडवांस बंदा कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो मुझे लगता था कि शायद ये वाली एक्सरसाइज करने से इसकी बॉडी बनी है या मसल पुट ऑन हुआ है। तो मैं क्या करता था कि अपनी वर्कआउट छोड़ के मतलब उस तरह की ही एक्सरसाइज या वर्कआउट फॉलो करने लग जाता था, और होता क्या था कि 2 से 4 दिन बाद क्या होता था कि अगर कोई डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर मैं वो एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा। तो इससे क्या है कि मैं बस इधर से उधर भागता रहता था, जबकि अगर आज मैं एज ए बिगिनर अपना वर्कआउट स्टार्ट करूं तो मैं क्या करूंगा कि जो भी 4 से 5 कॉमन एक्सरसाइज हैं एक बॉडी पार्ट की, मैं उनको चूज करूंगा और उन्हीं में अपनी जो फॉर्म है और अपना जो लोड कैपेसिटी है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रखूंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो मसल मास है वो तो पेट ऑन होगा ही, एक कह सकते हैं कि उसमें महारत हासिल हो जाएगी और उसमें मेरी पकड़ मतलब और ज्यादा बेटर बनेगी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कीप सब्सक्राइबिंग फॉर मोर अपडेट।